आज एक महत्वपूर्ण सवाल हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न एक, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। चूंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान बाहु भुजा वाला, तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो जाएगी, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे हल करते हैं। दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 60 मीटर। परिमाप का सूत्र हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा ए बराबर होती है, अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। माना त्रिभुज की भुजा ए मीटर है, अतः 3a इक्वल हो जाएगा 60 मीटर। a इक्वल 60/3 मीटर। तो a इक्वल, इसको कट कर देंगे, 3 के पाड़े में 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 20 जीरो ऐसा कैसा, तो 20 मीटर। तो त्रिभुज की जो भुजा है, एक भुजा 20 मीटर की है, तो 3 भुजा 20 60 मीटर हो जाएगी। अब हमें चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है √3/4 और 1/2, मतलब √3/4 भुजा की घात 2, भुजा ए मानिए, तो भुजा की घात 2। अब आगे हल करते हैं, तो अपन देखते हैं √3/4 तो ऐसा कैसे लिख दिया, ए मतलब भुजा जो हमारे पास 20 मीटर प्राप्त हुई है उसको ऐसा कैसा हम लिख देंगे 20, और घात 2 दिया हुआ है, इसको हम ऐसा कैसा लिख देते हैं। आगे हल करते हैं, तो √3/4 ऐसा कैसे लिखा, 20 की घात 2 है, तो 20 को हम 2 बार लिख लेंगे, 20 गुणित 20। चूँकि 4 नीचे हैं और 20 ऊपर है, तो एक 4 से 20 को काट कर देने, 4 के पाड़े में 4 एक बार आते हैं और 20 आते हैं 5 बार, तो 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार से हमारे पास जो संख्या बची है उसको हम ऐसा कैसे उतार लेते हैं, √3 गुणित, यहाँ से बचा 5 और यहाँ बचा 20। तो इस प्रकार से हमारे पास आए हैं √3 5 गुणित 20। अब हम देखते हैं कि √3 3 अंडर में है और 5 और 20 खाली संख्या है, तो इनका गुणा कर देंगे, 20 का पाड़ा 5 बार लेंगे, 20 पंजे 100, और √3 साथ में आ जाएगा मीटर। अब चूँकि 100√3 ये उत्तर आ चुका है, चूँकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग लगाते हैं इसलिए लिख देंगे वर्ग मीटर। तो 100√3 वर्ग मीटर, या √3 का मान भी हम रख सकते हैं, 100 गुणित 3 का वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका जो मान आता है वो आता है 1.732। तो 100 गुणित 1.732 ये √3 का मान होता है। अगर इसका हम गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा करने पर आ जाता है 1732 और 2 जीरो साथ में आ जाती है ऐसी कैसी। अब 0.3 संख्याओं के बाद में, तो हम देखते हैं
1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे। हमेशा गुणा करते हैं तो एक 7 3 2 1732 में 100 का गुणा करा तो 2 जीरो साथ में लग जाती है, 1732 और 2 जीरो लग गई। अब चूंकि दशमलव के इधर 3 संख्या 1 2 3, तो दशमलव लगा देंगे 1 2 3, तो 173.200 ये उत्तर आए। और मीटर की घात 2 वर्ग मीटर। इस प्रकार से इसको हम और आगे लिखें तो 2 जीरो का महत्व नहीं होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 173 इसको आगे हल अगर हम कर दें तो इसको आगे हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल है 173.2 वर्ग मीटर। आखिर में लिख लेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 173.2 वर्ग मीटर है। इस प्रकार से वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।